मुझे बस से समेत अब्बू जी साइकिल से नीचे उतारते हैं। मैं रोते रोते स्कूल जाता हूँ, लेकिन फिर मिस आती हैं, डांट कर चुप करा देती हैं। तुम कुछ छोटे बच्चे हो, एक आंसू ना निकले वरना और मारूंगी। स्कूल की छुट्टी होती है, अब्बा अपनी साइकिल पर फिर से मुझे लेने खड़े होते हैं। साइकिल की अगली सीट पर बैठा मैं खुद को एक दुनिया चलाने वाला बड़ा सा आदमी महसूस कर रहा होता हूँ। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, कुछ अर्सा पहले से मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पर एक यूज़ बाइसिकल ढूंढ रहा था। बाइसिकल या तो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी या फिर उसकी कोई क्वालिटी ख़ास नहीं होती थी। कुछ दिन पहले मुझे एक बड़ी मुनासिब सी साइकिल नज़र आई जिसकी कीमत भी सही थी और शक्ल सूरत में भी भली मालूम होती थी। तो जगह काफ़ी दूर थी, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की पैदल वॉक थी, लेकिन मैं गया और साइकिल में ले आया। एक चीज़ होती है मोटो व्लॉग। आप में से बहुत सारे लोग शायद वाकिफ़ हों। एक बंदा मोटरसाइकिल चला रहा होता है और उसका गोप्रो लगा होता है और वो फिर जैसे रेडियो जॉकी होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, उसी तरह से वो मोटो जॉकी होता है। यही कुछ मैं चाह रहा था साइकिल पर, यानी साइकिल चलाते हुए रेडियो जॉकी प्लस साइकिल माइनस रेडियो साइकिल जॉकी। मैं जब से बुल्ज़ानो में आया हूँ, मेरा बड़ा दिल चाहता था कि ये सारे रूट्स जो है मैं साइकिल पर देखूँ, और यहाँ अभी जा रहे हूँ। आहा हा हा हा, क्या ही प्यारी जगह है यार। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ डाली थी। इंस्टाग्राम छोटी छोटी ख्वाहिशों की बात है, तेरी हर नजर मेरी हर नजर। यार बुल्ज़ानो क्यों ना, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि कहीं भी जाना हो साइकिलिंग के ट्रैक्स मौजूद होते हैं। या तो उसका बिल्कुल डेडिकेटेड अलग से रोड होगा गाड़ियों से अलग थलग, या फिर अगर अलग रोड नहीं है तो गाड़ियों की और बसों की लेन्स के साथ कोने पे साइकिल्स की अलग से लेन होगी। तो बुल्ज़ानो इज़ वन ऑफ दोज साइकिलिंग फ्रेंडली सिटीज़। ये बड़ी कमाल की बात है यहाँ की। एक दूजे में गुम, कहीं कहीं पे एलिवेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, और कहीं बिल्कुल फ्री की राइड होती है। अभी थोड़ी देर में बिल्कुल मुफ्त की राइड आने वाली है और यार, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़ोर लग रहा है। इस जगह से मैं जब भी गुजरता हूँ मुझे वो चर्च की स्मेल आती है। यहाँ मेरे ख्याल से ये अड्डा है शायद चर्च पीने वालों का। बात बोलो करते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। घरों के पीछे पीछे इस तरह से छोटे छोटे से पार्क्स और बेंचेस हैं, बच्चों के प्लेइंग एरियाज़ हैं। अच्छा है, मतलब उस एरिया के लोगों के लिए समझ लें। फिर से एक और फ्री का ट्रैक आ रहा है और यार बहुत दिनों बाद मैं इस साइड पर आ रहा हूँ। Look at this. Oh wow. अब्बू को रोज साइकिल पर आते जाते देख मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हीरो रोज फौजी वर्दी में मुझे अपने जैसा बनने की मोटिवेशन दे जाता है। अब्बू मुझसे बातें करते जाते और मैं तो बस अपने ख्यालों की दुनिया में साइकिल चलाता, अपने अब्बा जैसी वर्दी में मलबूस किसी सुपर हीरो की तरह लोगों की जानें बचाता दिखता जाता। As I said, एक हाथ से मोबाइल कैमरा और व्लॉगिंग बड़ा डेंजरस काम है, डेंजरस बिजनेस। एनीथिंग फॉर द व्लॉग बेबी। ये स्टेबल भी ज़्यादा नहीं होगा लेकिन चलेगा। Look at this.
ये शाम और तेरा ये शाम और तेरा नाम कितने मिलते जुलते हैं। वाह। एक दूजे में गुम। इस तरफ हमें साथ हासिल है जड़ी बूटियों का और इस तरफ हमारे हैं दरिया साहब और सामने से आते वाह। बुल्जाना बड़ा साइकिलिंग फ्रेंडली शहर है। छोटी छोटी ख्वाहिशों की बात है, तेरी हर नजर मेरी हर नजर, एक दूसरे से करती मुलाकात है। एक अगर इस तरफ जाएंगे तो एप्पन, इस तरफ जाएंगे तो आई डोंट नो कौन सी जगह आती है, कभी एक्सप्लोर नहीं किया। ये थोड़ा सा अजीब सा रोड है लेकिन नो प्रॉब्लम्स, हमें आदत है इस अजीब से रोड्स की। एनीवेज, हमने राइट जाने के बजाय लेफ़्ट को चूज़ किया क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा सीनिक लग रहा था मुझे, लेकिन आई डोंट नो, चलो देखते हैं इस तरफ क्या है हमारे लिए आज। हो, जितना ये सुनसान और टूटा फूटा सा रोड लग रहा है ना, मुझे लगता है यहाँ कोई आता नहीं है, लेकिन सीन्स बड़े प्यारे हैं यहाँ। ये कहाँ आ गया भाई हम? यहाँ तो मेरे ख्याल से ये को गेम शेम खेलते होंगे, वो निशानेबाजी का। ये मोनोग्राम से तो लग रहा है कि कोई पुलिस हेडक्वार्टर है। लुक एट दिस लैंडस्केप। अबे यार क्या कमाल की जगह है, लदे हुए हैं यार सेब के, और वहाँ शायद हार्वेस्टिंग हो रही है। लेट मी शो यू। इधर रुकता हूँ। ये नज़ारे ऐसे हैं ना, रुकने पर मजबूर हो गया मैं। आई एम सो ग्लैड कि मैंने आज का प्लान कैंसिल नहीं किया यार। जिस तरफ देखो ये कलर्स, ये कंट्रास्ट, लैंडस्केप, सुभान अल्लाह, वाह यार वाह, बहुत खूबसूरत है यार। मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या बातें करनी है, मैंने क्या बोलना है, लेकिन मेरे चेहरे से शायद आप सबों को समझ आ रहा होगा। तेरी एक हंसी मेरी जिंदगी, जैसे शायरों के मीठे अल्फाज हैं। रात है हंसी मेरे हमनशी, भीगी भीगी प्यार की ये बरसात है। एक दूजे में गुम हुए, एक दूजे में गुम। ये वो पॉइंट है जहाँ से अगर हम इस तरफ को जाते हैं नीचे वाले रोड पे तो आता है मेरानो, जिसको इटालियन में मेरानो कहते हैं, और इस तरफ पीछे मतलब यहाँ से यूँ सीधे चलते चले जाएं तो यहाँ आएगा एप्पन। तो ये वो साइकिलिंग ट्रैक्स हैं जो मतलब सिटीज़ को भी टाउन्स को भी आपस में कनेक्ट करते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। मतलब पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि साइकिल पे कोई कराची से हैदराबाद भी जाता होगा। तो साइकिलें यहाँ से जाती हैं और ये डेडिकेटेड रोड है सिर्फ साइकिलिंग के लिए। यहाँ कोई गाड़ी नहीं आएगी, कोई मोटरसाइकिल नहीं गुजरेगी, सिर्फ साइकिलें हैं। मज़े है ना। और वक्त कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अब्बा आप मोटरसाइकिल ले लेते हैं और वो मेरे ख्वाबों ख्यालों के मरकज़ जैसी साइकिल मेरी हो जाती है। मैं अब 10वीं क्लास का स्टूडेंट बन चुका होता हूँ। अपने आसपास के रंगीनियों को देखता हूँ, जवानी के रंगों के नज़ारे करता हूँ और आसपास के लोगों को गाड़ी, कार और मोटरसाइकिलों पर आते जाते देखता हूँ। मेरे सारे दोस्तों को उनके अब्बू या तो गाड़ी पे छोड़ने आते हैं या वो बस पर आते हैं। अब मुझे ये साइकिल चलाते झिझक सी होती, आर महसूस करने लगा मैं।
दोस्तों के चले जाने के बाद पार्किंग से साइकिल निकालता। अब मुझे वो खुशी भी महसूस नहीं होती साइकिल चलाते हुए, और अब मुझे इस पर गर्मी भी लगती है, पसीना भी तो आता है ना। अम्मी अब्बू से कहें ना कि मुझे भी दूसरे दोस्तों की तरह मोटरसाइकिल दिलाएं, ये कम से कम बस ही लगवा दें। और ये साइकिल खराब भी तो हो गई है, तो बेटा अंकल मोहसिन की शॉप पर ले जाओ, ठीक कर देंगे वो। यार अम्मी आपको नहीं पता चलता ना, आप नहीं समझेंगी। आप नहीं समझेंगी। बच्चे कब बचपन से जवानी यानी नासमझी से हर चीज़ की हर एक से ज़्यादा समझ को पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता ना। और कहते हैं ना कि तारीख अपने आप को दोहराती है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। फिर वो वक्त आता है जब समझ आती है कि अम्मी इतनी भी नासमझ नहीं थी।